सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में नवों के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रीडा लॉरेंस करती हैं कि डीएस लॉरेंस के बारे में यानी उनके पति के बारे में उनसे अच्छा उनके छत पर बैठने वाली गौरेलिया चिड़िया जो है वो बता पाएंगे। तो मैंने बार बार आप लोगों से कहा तो कहीं भी ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि लॉरेंस जो थे वो कितने अधिक उनसे घनिष्ठ थे या उनके साथ उनकी आत्मीयता थी या अपनापन था। यानी फ्रीडा लॉरेंस का यह कथन यह चीज स्पष्ट कर देता है। यहां पर अगले गद्यांश में हम लोग देखते हैं, जटिल प्राणियों के लिए साली बनी हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में अब देखिए मुख्य घटना अब बताई जा रही है कि कैसे सालीम अली जो थे वो पक्षी प्रेमी बने थे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना को आप लोग को हमेशा याद रखना होगा क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बार बार आप लोगों से एक चीज कही है कक्षा लेने के दौरान कि देखिए कई बार ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं घटती है ना जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। हम भी नहीं जानते। हम में से प्रत्येक के साथ जीवन के किसी न किसी दौर में कह ले या समय में कह ले कोई एक ऐसी अकस्मात घटना घट जाती है या जिससे हम हो सकता है वो घटना कई बार नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं आप उनको और कई बार सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। क्योंकि जिसके लिए कहावत कही गई है कि गिरते हैं घुड़सवारे ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो देखिए नकारात्मक सोच के संदर्भ में है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वहां पे हमें असफलता मिल सकती है, हमें हताशा या निराशा आंख लग सकती है। लेकिन जब तक हम गिरेंगे नहीं तो फिर उठेंगे कैसे। कई ऐसे उदाहरण आप लोग देखते हैं ना जो झरने हमें देखने में सुंदर लगते हैं, उनकी सुंदरता का कारण क्या होता है, कितनी ऊंची पहाड़ की चोटियों से वो नीचे गिरते हैं फिर भी वो अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देते बल्कि अपनी सुंदरता अपनी खूबसूरती अपनी आभा चारों तरफ प्रकृति में बिखरते हैं जिसे देखकर हम गदगद होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, वाह करते हैं। तो सालीम अली के जीवन में भी जो बदलाव आया था अब उस प्रसंग का चर्चा यहां पर किया जा रहा है इस गद्यांश में कि बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी बचपन के दिनों में जैसे आप लोग देखिएगा आज तो वो गुलेल है नहीं लेकिन आजकल बंदूक वगैरह हो गया जिसे एयर गन कहते हैं, जिससे बच्चे क्या होता है खेलते रहते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं जेहेतु चूंकि उनकी जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, प्रवृत्ति रहती है, कई बार क्या होता है जब चिड़ियों को या बच्चों को जब वो देखते हैं चुगते हुए जाना तो उन पर वो अपने एयर गन से प्रहार करते हैं यानी उस पर गोली चलाते हैं या जो भी उसमें लगा रहता है प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जब बचपन में सलीम अली के पास एक ऐसी एयर गन थी जिससे खेलने के दौरान क्या होता उनके एयर गन से गौरिया चिड़िया जिसका कंठ नीला था, नीले कंठ की थी वो घायल हो जाती और वही घटना ने या उसी घटना ने सालिम अली के पूरी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दी। मैंने इस घटना में उन्हें इतना आघात पहुंचाया था, उन्हें इतनी तकलीफ दी थी, कष्ट दी थी कि वह पक्षियों की खोज में ही पक्षियों की तलाश में ही निकल पड़े। यानी पक्षियों की खोज या तलाश का तात्पर्य यहाँ पर है कि कैसे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिया था। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। अन्य देखिए जब इंसान चरम पर पहुंच जाता है तो कई बार क्या होता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है या घमंड आ जाता है या समस्याओं की जब चरम सीमा पहुंच जाती है तो भी वहां पे इंसान डगमगा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन सालीम अली किन्हीं स्थितियों में या किसी स्थितियों में तनिक भी विचलित नहीं, घबराए नहीं थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे यहाँ पे हम लोग डीएस लॉरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी प्रकार
सालिम अली भी ये जो सहज सामान्य स्वाभाविक जो जिंदगी है, जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारी जिंदगी है, प्रकृति के द्वारा दी गई जो हमारी जिंदगी है, उसका एक अभिन्न अंग बन गए थे, मतलब एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। देखिए, जब प्रकृति हमें कुछ देती है तो प्रकृति हमें से कुछ चाहती है, यानी प्रकृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी जो है हमारा ही है कि हम प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखें। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। माने वह एक टापू के समान नहीं थे। टापू का क्या होता है? चित्र सीमित विशेष होता है। जैसे सागर में जो छोटे छोटे टापू होते हैं वो क्या होता है? उनका दायरा सीमित होता है, दूर दूर तक दिखे तो पानी नजर आता है। तो वो टापू नहीं थे, बल्कि वो सागर थे जिसकी अथाह गहराई है, जिसको कोई था नहीं सकता, मतलब जिसकी जानकारी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने उनका हृदय इतना विशाल था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, हृदय इतना विशाल था, उनकी भावनाएं इतनी व्यापक थी कि वह पशु पक्षी के साथ प्रकृति के सभी चीजों पर जो बारीकी से ध्यान देते थे, उस घटना की तरफ यहाँ पर इशारा करने की कोशिश की गई अथाह सागर के माध्यम से। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके भ्रमणशील मतलब घूमने वाले स्वभाव और यायावरी का अर्थ होता है घुमक्कड़, एक जगह से दूसरी जगह पर घुमक्कड़ घूमता रहता है, से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले होंगे, यानी पक्षियों की खोज में ही निकले होंगे, पक्षियों की ही तलाश में निकले होंगे। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए, मतलब अभी गले में क्या करेंगे कि दूरबीन जिससे लेकर वो पक्षियों की खोज क्या करते थे, तलाश क्या करते थे, लटकाए हुए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मैंने कोई ना कोई नतीजे माने परिणाम समाधान या हल लेकर निकलेंगे कि इस समस्या का ये समाधान हो सकता है या इस समस्या का ये समाधान हो सकता है, पक्षियों को ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं, प्रकृति को ऐसे हरा भरा रख सकते हैं, जिसके लिए वो चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। पूर्व को प्रश्न को याद कीजिए आप लोग कि राजस्थान यानी रेगिस्तान से जो आने वाली गर्म हवाएं थी जो केरल की साइलेंट वैली को प्रभावित कर रही थी, उस संदर्भ में जब तक वे नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अंत में देखिए आपने बिस्मिल्लाह बोला चिन्ह लगाया गया, मैंने क्या वो तो लौटेंगे नहीं, वो तो ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां से लौटना आप संभव नहीं। सफर की पंक्तियों में उन्होंने पढ़ा कि हमने अपनी धड़कनें हरारत देखकर ही शारीरिक गतिविधियों को देखकर मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। मेरी आंखें नम है, यानी मेरी यहाँ पे रचनाकार की बात हो रही है, जावेद हुसैन जी की, उनकी आंखें आज नम है, उदास है। वो सालिम अली तुम लौटोगे ना, ये सालिम अली तुम लौटोगे ना। यानी यहाँ सालिम अली कहने से सिर्फ सालिम अली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सालिम अली जैसे किसी दूसरे व्यक्तित्व की भी, कि क्या उनके जैसा कोई व्यक्तित्व आएगा फिर से समाज में, कोई व्यक्ति आएगा समाज में जो पक्षियों के बारे में सोचेगा, जो प्रकृति के बारे में सोचेगा, जिसका हृदय सागर की तरह विशाल होगा? आएगा या नहीं आएगा? यही प्रश्न जो है रचनाकार के मन में उठ रही है और उन्हें ये कहीं ना कहीं आशा की किरण भी नजर आ रही है कि आएंगे जरूर, किसी न किसी रूप में वो जरूर आएंगे। और इसी आशा की किरण के साथ इस पाठ का समापन होता है। तो आज यही तक, अगले दिन हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।